अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। एक सर्कुलर आज के दिन में 17 दिसंबर 2020 को सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ है। ये सर्कुलर बेसिकली बिलोंग करता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट से। इस सर्कुलर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जो कि अपकमिंग टीचिंग जॉब से रिलेटेड हैं। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाई जाए क्योंकि कैंडिडेट्स को काफ़ी कंफ्यूजन है और काफ़ी क्यूरीज आ रही हैं मुझे इस हवाले से। तो मैंने सोचा इस वीडियो के ज़रिए से मैं वो सारी कंफ्यूजन्स क्लियर कर दूं। बेसिकली ये सर्कुलर जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करना था कि जो अपकमिंग टीचिंग जॉब्स आ रही हैं उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसमें सिलेबस क्या होगा और जो पासिंग क्राइटेरिया है वो भी इसमें डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो बुक्स आप स्टडी करेंगे वो कौन कौन सी क्लासेस की बुक स्टडी करेंगे किस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। एक और चीज़ इसमें डिफाइन की गई है कि जो रिजर्व कोटा होता है वुमेन का, माइनॉरिटीज़ का और डिसेबल का, वो भी इसमें फॉलो किया जाएगा एज पर पॉलिसी ऑफ सिंध गवर्नमेंट। तो मज़ीद तफसीलात इस वीडियो में देख लेते हैं। अगर आपने तमाम तफसीलात जाननी है तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली दो तरह की जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं। सबसे पहली जॉब होगी JEST यानी जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जिसका ग्रेड होगा BPS 14। जो सेकेंड जॉब है उसका नाम है PST प्राइमरी स्कूल टीचर और उसका ग्रेड होगा BPS 9। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस सर्कुलर में डिस्कस किए गए हैं, उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि उन पॉइंट्स में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। रिटन टेस्ट विल बी फ्रॉम 3 मेन एरियाज ऑफ स्कूल एजुकेशन। बेसिकली स्कूल एजुकेशन में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उन सब्जेक्ट्स को लेके इन्होंने 3 एरियाज बनाए हैं जो कि ये जो अपकमिंग जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं इनका सिलेबस है। सबसे पहला एरिया है जिसमें सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर। नंबर सेकंड एरिया है जिसमें सिर्फ इंग्लिश इंक्लूड है और नंबर जो थर्ड एरिया है उसमें मदर टंग्स, सोशल स्टडीज और इस्लामियात इंक्लूड होंगे। अब मदर टंग से यहाँ पे मुराद है कि जो सिंधी स्पीकिंग स्टूडेंट्स होंगे यानी कैंडिडेट्स होंगे उनको जो सिंधी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं स्कूल एजुकेशन में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपकी टेस्ट में। और जो उर्दू कैंडिडेट्स होंगे, उर्दू लैंग्वेज से बिलोंग करते होंगे कैंडिडेट्स होंगे, उनको जो उर्दू के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं स्कूल एजुकेशन में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और इसमें सोशल स्टडीज़ और इस्लामियात भी इंक्लूड है। इट मीन्स कि हमारे पास अब काफ़ी अच्छा क्लियरिटी आ गई कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जो कि इसमें इंक्लूड होंगे। नोट: The minimum passing marks are 45% in each group and overall 55% marks for passing। अब इस चीज़ में काफ़ी कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है, जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मिनिमम पासिंग मार्क्स 45% है, यानी कि जो यहाँ पे एरियाज मेंशन किए गए हैं 1, 2, 3, इन तीनों एरियाज में से आपने 45% मार्क्स एटलीस्ट लेने हैं तीनों एरियाज में। और ओवरऑल जो आपने स्कोर करना है पास करने के लिए इस टेस्ट को वो होगा 55%। मैं मजीद इसको क्लियर कर देता हूँ आगे की वीडियो में। कुछ मजीद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम बुक्स पब्लिश्ड बाय सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो। जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा PST का, JST का, वो जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं स्कूल्स में उसी से ही कंडक्ट किया जाएगा, जो सिलेबस है उसी से ही कंडक्ट किया जाएगा। कैसे कंडक्ट किया जाएगा कि बुक्स क्लास 1 to क्लास 8 फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स। जो PST की टेस्ट कंडक्ट की जाएगी वो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं साइंस की, मैथमेटिक्स की, कंप्यूटर की, इंग्लिश की, सोशल स्टडीज़ की और इस्लामियात की, वहाँ से कंडक्ट किया जाएगा। नंबर सेकेंड है बुक्स क्लास 6 to क्लास 10 और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, यानी कि जो जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की टेस्ट कंडक्ट की जाएगी वो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक यानी मैट्रिक तक साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश
मदर टंग, सोशल स्टडीज और इस्लामियात की जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं वहां से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। अच्छा, बेसिकली जॉब्स विल बी अनाउंस्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑन 20th दिसंबर 2020। ये जो जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं ये मोस्ट प्रोबेबली 20th दिसंबर 2020 यानी संडे के दिन अनाउंस होंगी, क्योंकि ये चीज़ कंफर्म की गई है सक्खर IBA से, एक कंफर्म सोर्स से हमने कंफर्म की है। और B.Ed और M.Ed will not be compulsory as no any subject of B.Ed, M.Ed, pedagogy is included in syllabus। बेसिकली जो हमने सिलेबस देखा, क्राइटेरिया देखा इस सर्कुलर में, तो उसमें हमें B.Ed और M.Ed से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट नज़र नहीं आया। इट मीन्स के B.Ed और M.Ed का जो क्राइटेरिया है वो इस पे लागू नहीं होगा इन जॉब्स पे। However, जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैंडिडेट्स हैविंग B.Ed, M.Ed will be given extra marks as stated by वाइस चांसलर ऑफ सक्खर IBA। सक्खर IBA के वाइस चांसलर जो है रिस्पेक्टेड जनाब मीर मोहम्मद शाह साहब, उनसे जब इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था लास्ट टाइम KTN न्यूज़ की जानिब से, तो उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया था कि जो B.Ed या M.Ed के कैंडिडेट्स होंगे जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगी उनकी, तो उनको कुछ सर्टेन मार्क्स हैं वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे। तो होपफुली ये है कि B.Ed और M.Ed के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उनको एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। कितने मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो हमें तभी पता चलेगा जब ये जॉब्स अनाउंस हों। फॉर PhD मिनिमम इंटरमीडिएट कुड बी रिक्वायर्ड। PhD की जॉब से जो अनाउंस होने जा रही है उसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हो सकती है वो इंटरमीडिएट हो, और जो JEST की जॉब्स हैं उसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हो सकती है वो 2 years बैचलर्स की हो सकती है। अच्छा जी, टेस्ट क्राइटेरिया। रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, MCQs टेस्ट will be conducted as number of candidates applying will be high, so it will not be possible to conduct written subjective test। ये एक्सपेक्टेड है, ये पॉसिबल है कि रिटन MCQs टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा कैंडिडेट से, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे इन जॉब्स में, क्योंकि 2018 के बाद अब 2 साल के बाद ये जॉब्स अनाउंस हो रही हैं और कैंडिडेट्स काफ़ी एगरली वेट करें इन जॉब्स का, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करेंगे। तो जो रिटन सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसको कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए MCQs बेस्ड जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इन जॉब्स का। There would be 100 MCQs and 3 sections। 3 sections का इन्होंने पहले ही डिफाइन किया गया है कि 3 sections होंगे, और 100 MCQs पॉसिबल है कि 100 MCQs होंगे, क्योंकि 3 sections है तो 3 sections को 100 में डिवाइड किया जाएगा। Candidates will be required to answer correctly at least 15 questions from each section and total 55 questions to pass examination। जो पासिंग क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो ये रखा है कि 45% आपने क्वेश्चन सही करने हैं हर एक एरिया से, हर एक सेक्शन से, और ओवरऑल 55% आपने टोटल एग्जाम में जो है वो मार्क्स लेनी है। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आपके पास 100 MCQs आते हैं तो आपने 15 क्वेश्चंस हर एक जो सेक्शन है, जो 3 सेक्शंस मैंने आपको पहले बताए, उस सेक्शन में से 15 क्वेश्चन आपने करेक्ट करने हैं, और ओवरऑल 55 क्वेश्चंस आपने करेक्ट करने हैं ताकि आप इस एग्जाम को पास कर सकें। तो जो क्राइटेरिया है वो यही है कि 15 क्वेश्चन हर सेक्शन में से आपने सही करने हैं यानी करेक्ट करने हैं, और टोटल ओवरऑल 55 क्वेश्चंस आपने सही करने हैं ताकि इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको काइंडली लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग जो टीचिंग जॉब्स अनाउंस होने वाली हैं उसके बारे में मैं मज़ीद तफसीलात और सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा इसी चैनल पे कि इन जो टीचिंग जॉब्स अनाउंस होंगी उसमें हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से टेस्ट कंडक्ट की जाएगी, हर एक चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।
अल्लाह हाफिज़।